तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे मतलब माय नेम इज अदिति। ठीक है, तो दोस्तों आजकल हम लोग करने वाले हैं माइंड योर लॉजिक की हिंदी रिडल एंड पहेलियां। अपनी माइंड को चेक करने वाले हैं जिसमें 99.99.99.99.99.99% लोग भी फेल हैं। अब देखते हैं कि हम 1% पे आते हैं या नहीं। तो लेट्स लेट्स मुंबई का कपल चोर ओके रॉनी और सोनिया दोनों एक बार ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंच जाते ओके हैं। ज्वेलरी शॉप का शटर लगा हुआ था, हाँ शटर लॉक्ड था ओके और ताला काफी डिफिकल्ट लग रहा था। अच्छा रॉनी अपने पिटारे में से 3 चाबियां निकालता है। अब इनमें से एक चाबी उस ताले में लग जाएगी। अगर गलत चाबी लगाई तो सायरन बच जाएगा। ओहो सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सी चाबी लगेगी ताले में, ए बी या सी? चलिए देखते हैं दोस्तों। सोचिए और मुझे आपका आंसर कब। ओके चाबी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो लगेगी लास्ट वाली। नहीं, लास्ट वाली भी नहीं लगेगी यार, लास्ट वाली भी नहीं लगेगी। सेकंड वाली लगेगी। बस उसे उल्टा कर देना है, काम खत्म। बी नंबर है मेरे ख्याल से, नहीं तो मुझे ये लग रहा था ये है यार, ए नंबर है। मैं भी हाँ, ए नंबर है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। ए नंबर है। जल्दी बढ़ भाई। हाँ हाँ हाँ, ए नंबर है भाई, ए नंबर में पक्का बोल रही, गारंटी दे रही हूँ, ए नंबर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी चाबी ताले की है, तीसरे में ये लोअर लाइन मिसिंग है और चाबी हम घुमा के लगाते हैं, तो पहली चाबी जब घुमाएंगे तो अंदर ही नहीं जाएगी। दोनों ज्वेलरी शॉप का कांच तोड़ते हैं हाँ और बहुत सारी ज्वेलरी लेके निकल जाते हैं। ठीक है क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता ओके है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मैंने ही आपको और पुलिस को फोन करके बुलाया, मैं वॉशरूम गया था तब यहाँ चोरी हुई। मेहुल उससे कहता है कि तुमने भी चोरी की है। अच्छा ऐसा क्यों लगा मेहुल को? क्या आप क्राइम सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा एक मिनट कि एक मिनट सिक्योरिटी एक गार्ड ने मिनट भी एक चोरी मिनट, की है? देखो देखो, हर सिक्योरिटी के पास दोस्तों देखिए गन होती है, और ये शीशे कैसा टूटा है, गन से मारने का जैसा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि कोई गन से मार कर गया है। तो गन से मारी हुई है ये, नहीं तो हथौड़े से मारा होगा। नहीं, लेकिन मुझे पक्का गन लग रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कपल चोर ने लेजर की मदद से कांच तोड़ा था। उनके तोड़े हुए मार्क्स देखिए, एकदम सर्कल है, लेकिन ये वाला मार्क देखिए, जैसे इसे किसी चीज से तोड़ा है। हाँ उससे मेहुल समझ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी हाथ साफ कर लिए। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेती है। मेहुल दोनों कपल चोर का पीछा करता है। मेहुल एक बैंक के पार्किंग में पहुंच जाता है। उसे वहां 3 कार्स दिखती है। क्या आप तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं कपल चोर की कार कौन सी होगी? ब्लू वाली। सोचिए और सिंपल मुझे है आपका भाई, आंसर दोनों कमेंट करके फुटस्टेप बताएं। दिख रहे हैं, सिंपल है। तीसरे वाले उसको दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि वो कबाड़ी वाली गाड़ी है। चाहते रेड वाली में एक स्टेप है और ब्लू वाली में तो मतलब ब्लू वाली है। सिंपल है चलिए यार। इसका आंसर देखते हैं। नीचे काफी मड़ी है, हाँ मतलब पैरों के निशान आएंगे। हाँ, पहली कार के पास कोई निशान कोई नहीं निशान है नहीं है। और कार में हल्की सी धूल भी है, हाँ मतलब ये कार काफी टाइम से खड़ी है। ओके दूसरी कार के पास सिर्फ एक पैर के निशान है, वो भी ड्राइविंग साइड के, मतलब इसमें कोई एक जन ही ट्रैवल किया होगा। लेकिन तीसरे कार में दोनों साइड पैरों के हाँ, निशान है, that's it। मतलब कपल चोर इसी कार में आए हैं। सही है। मेहुल कार की हवा निकाल देता है और वही उनका वेट करने लगता है। वहीं कपल चोर बैंक की तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? लगता है इसमें मैथमेटिक्स लगेगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती। ओके 1 2 3 4 1 4 5 8 2 4 3 इक्वल्स टू 5 एंड 3 4 1 2, तो 4 3 9 क्या आएगा? अच्छा जी, प्लस तो नहीं करना ना, कि भला प्लस करना हो तो गई कम से मैं। ओके मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। देखिए भाई, 1 + 2 3 एंड 3 + 2 तो 5 होना चाहिए था ना। नहीं यार, अब मल्टीप्लाई तो नहीं करना। 1 2 ज़ा 2, 2 × 3 6 आएगा यार, ऐसा नहीं तो।
इंटू भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या है, नीचे नीचे तो प्लस नहीं करना। 1 + 1 2, 2 + 2 4, एक मिनट, पैटर्न समझ गई मैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 है सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट 2 3 तो इक्वल्स टू क्या है, 4 आया, राइट। इधर 4 4 8 होता है, 4 4 8 होता है, 2 इधर मिल गया एंड 3 इधर है, तो इधर हो गया आंसर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट 9, तो 9 का इधर 2 लाना था, तो 3 + 3 इसमें माइनस होगा, 3 - 1 2, 5 और 3, इधर 3 और 4 है, ठीक है। देखो 3 प्लस दोनों चीजें होंगी, प्लस और माइनस दोनों। 3 + 1 4, ठीक है, एक 3 है ऑलरेडी, और 5 को उसके बगल वाले 4 नंबर से माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, राइट। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, 5 को हम लोग एक्चुअली में कर देंगे माइनस उसके पीछे वाले 3 से, तो आज आएगा आंसर 2, और फिर इधर 9, तो आंसर इधर आ गया 2। इसी तरह इधर भी करना है, ठीक है। 4 8 5 2 है इधर नंबर, तो हमें 8 4 2 को लेना है, ठीक है। मुझे तो ऐसे लग रहा है 4 3 9, अच्छा 3, ठीक है। तो इसके लिए 4 तो है हमारे पास, हमें 3 लेना है, तो 5 को 2 से माइनस कर देंगे, 3 आ गया, ठीक है। और 9 लाने के लिए हमें 8 को 2 के बगल वाले 1 से, मतलब 8 के जो क्वेश्चन है 1 उससे प्लस कर देना है, तो वो हो जाएगा 9। अभी आंसर कैसे निकाल, 9 4 3 9 हो गया, तो बचा लास्ट में 4, मेरे ख्याल से 4 आएगा, या कुछ नहीं पता सोचिए चल और रहा मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। शायद मुझे तो लगता है दोस्तों ऐसे ही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। चलिए इसका आंसर ओके। देखते हैं। आंसर है सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट में 3 + 2 5 हो जाएगा, हाँ। और 5 - 1 4 हो जाएगा। ओ। सेकंड में 4 + 5 9 हो जाएगा, हाँ। और 9 - 1 8 हो जाएगा। ओके। तो कोड के लिए 9 + 3 12 होगा, और -4 8 हो 8 जाएगा। हो जाएगा। सोनिया कोड 8 प्रेस करती है तो लॉकर खुल जाता है। वहां से पूरा कैश लेके वो अपनी कार में बैठते हैं और निकलने लगते हैं। तभी मेहुल का ध्यान उन पे जाता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है और समझ जाता है कि कपल चोर बहुत स्मार्ट है। वो चोरी करने आते अलग कार से हाँ। है और भागते दूसरी कार में है। मेहुल अपनी कार देखता है तो वो पंचर रहती है। कपल चोर मेहुल को चकमा देके भाग जाते हैं। कपल चोर के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर मैं बनता क्यों लाइक करूं है। भाई? चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेहा विंडो के पास वाले टेबल पे पैसे रख के बाहर जाती है। ओके। वो वापस आती है तो उसके पैसे वहाँ से मिसिंग होते हैं। तो विंडो पे उसे क्यों बहुत रखा गुस्सा भाई? आता है और वो अपने दोनों नेबर से पूछताछ करने जाती है। पहले शाम के यहाँ जाती है तो शाम कहता है, मैं तो सुबह से सो रहा था, अच्छा। कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, बारिश की आवाज सुनी थी 1 घंटे पहले, लेकिन वो तो बंद हो गई थी। फिर रमेश के घर जाती है। रमेश कहता है, मैं तो सुबह से घर पे टीवी देख रहा था, बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया है तो इसे क्लीन कर रहा हूँ। नेहा तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कैसे और कौन, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसने बोला कि बारिश हो रही थी और मैं पूरे दिन सो रहा था। इसकी आंखें देख कर भी लगता है कि ये सो रहा था, ठीक है, बाल देख कर। मुझे इस पर डाउट हो रहा है क्योंकि अगर पानी 1 घंटे पहले, मेरे ख्याल इसके पास पानी की बाल्टी भी तो है। ये भी तो कर सकता है ना कि झूठ बोल रहा हूँ और पानी का बाल्टी में से जो पानी है उसे नीचे गिरा दिया हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। देखो मैं ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मेरे ख्याल से रमेश झूठ बोल रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ रमेश बोल रहा है। अगर वो सुबह से घर पे था तो बारिश की आवाज उसे भी आई होगी। उसने विंडो बंद क्यों नहीं की? और बारिश तो 1 घंटे पहले बंद हो गई थी, तो उसने पानी अभी तक साफ क्यों नहीं किया? तो और उसने शूज भी पहने हुए हैं, मतलब वो बाहर से आया है। रमेश झूठ बोल रहा है, उसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
मिस्टर शाह को Okay. डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। डिटेक्टिव मेहुल के बुक्स वो काफी पढ़ते थे। ओह। एक दिन जब वो बुक पढ़ रहे थे तभी कोई रूम में आया और उसके साथ उनका झगड़ा हुआ। उसने मिस्टर शाह को सर पे मारा और अच्छा। उनको किडनैप कर लिया। ओह नो। मेड ने कॉल करके तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। ओके। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसे टेबल पे एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा हुआ था 719। मेहुल घर के तीनों लोगों से पूछताछ करता है। वाइफ कहती है मैं तो सुबह से अपने रूम में थी, अच्छा। उनके स्टडी रूम में गई नहीं हूँ। ओके। मेड कहती है मैं चाय देने के लिए सर के रूम में गई तो सर मिसिंग थे और उनकी बुक खुली पड़ी थी। सन कहता है मैं तो मेरे डैड से बात ही नहीं करता हूँ तो मैं उनके रूम में जाता भी नहीं हूँ। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं किसने 719 किडनैप किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके मेरे बताएं। ख्याल से वाइफ है, क्योंकि अगर वो सुबह से घर में थी, मतलब सुबह से अपने बेडरूम में ही थी, मतलब सुबह से उनकी स्टडी रूम में गई। सन है, क्योंकि उसका तो झगड़ा ही रहेगा ना। उसने क्या बोला कि मेरा हमेशा झगड़ा रहता है अपने पापा से, अपने पिताश्री से, ठीक है। तो उसका साफ साफ मतलब हुआ है कि सन है। मुझे तो यही लगता है भाई। अब बाकी 719 का कोड पता नहीं क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू में लिखा हुआ है 719। हाँ। 7 का S, 1 का O और 9 का N देखा बन मैंने। जाएगा सन। सन। मेहुल ये क्लू समझ जाता है और सन को पकड़ लेता है। वो मिस्टर शाह का एड्रेस बताता है और मेहुल मिस्टर शाह को आजाद कर देता है। या चलिए अगली पहेली देखते हैं। देखा दोस्तों, मेरा अंदाजा रिया सही था, खजाने बस की खोज में आगे बढ़ रही थी, रीजन लेकिन अलग ठंड था। बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ स्नो ही स्नो था। रिया को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। रिया मैप देखती है तो उसे मैप में 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता भूल भुलैया जैसा है। Okay. बहुत लोग उस रास्ते से आगे गए हैं लेकिन उन रास्तों में खो जाते हैं। दूसरे रास्ते में बहुत बड़ी नदी है और नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स Okay. हैं। इन क्रोकोडाइल्स के वजह से नदी पार करना बहुत मुश्किल है। तीसरे रास्ते में दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स हैं जिनको चढ़ के क्रॉस करना नामुमकिन है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन। देखो, पहली बात तो सेकंड वाला होगा। पूछो क्यों? भाई इतनी ज्यादा गर्मी रहती है तो वो क्रोकोडाइल्स आखिरकार पानी में कैसे रह पाएंगे? क्योंकि पानी तो ठंडा रहता होगा ना, है ना दोस्तों? देखो, अगर बर्फ है उधर, क्योंकि तीनों रास्ते बर्फ ही दिख रहे हैं और जहाँ पे ये जो लड़की खड़ी है वो भी बर्फी वाला है ना। तो अगर वो सेकंड वाले रास्ते से जाएगी तो आराम से बच जाएगी। क्योंकि पानी में तो बर्फ जम जाती है ना, और मगरमच्छ फिर जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, तो आसानी से पार कर लेगी वो। सा रास्ता लेगी मुझे रिया? तो 1, 2 या 3? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सेकंड ही नंबर मुझे लगता है। दैट्स द पॉइंट, सेकंड नंबर। देखते हैं, लेकिन अभी तो देखना पड़ेगा ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्नो पड़ रही है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। हाँ। मतलब नदी का पानी भी जम गया जम गया होगा। तो ये रास्ता रिया के लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। चलिए अगली अगली पहेली पहेली देखते पे हैं। चलते हैं। मिस्टर मेहरा की डेड बॉडी उनके घर के गार्डन में मिलती है। लगता है मिस्टर मेहरा बारबेक्यू कर रहे थे तब उनकी डेथ हो गई। क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता अच्छा। है। वाइफ कहती है सर मुझे लगता है शर्मा जी ने मारा है इन्हें। ये देखिए गार्डन में मुझे उनका शू मिला है। शर्मा जी कहते हैं सर मैं कल यहाँ आया था, थोड़ी पी ली थी तो शू रह गया होगा। आज तो मैं सुबह से बाहर था, अभी यहाँ आया हूँ। ये देखिए मैंने शू भी पहने हुए हैं। 1 मिनट सर, ये देखिए सर, बारबेक्यू में मुझे इयररिंग मिली है और ये इनकी वाइफ की इयररिंग है। मेड कहती है सर मैं तो अंदर ही थी, अच्छा। कोई आवाज भी नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या आप तीनों की मेड बातें है। सुन के बता सकते हैं? अगर उसने आवाज नहीं सुनी, मेड है, आई एम श्योर। क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, है ना? तो मेड ही हुई, क्योंकि मेड को तो खून किसने किया भाई होगा? जो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके जिनकी डेथ बताएं। हुई है, उन्होंने चिल्लाया भी तो होगा, और मेड को कैसे नहीं सुनाई दिया, है ना? और जरूरी थोड़ी है कि वो इयररिंग वाइफ की ही हो, उसकी मेड की भी तो हो सकती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून शर्मा जी ने अच्छा? किया है। अगर वो अभी यहाँ आए हैं तो उन्हें कैसे पता है कि बारबेक्यू ठंडा है? जो उन्होंने तुरंत हाथ अंदर डाल के इयररिंग बाहर निकाल लिया। उन्होंने वाइफ को फंसाने का प्लान किया। उन्हें एग्जैक्टली पता था That's कि इयररिंग it. कहाँ है।
चलिए ये तो अगली ठीक पहेली है, देखते ये हैं। वाला एकदम रात बेस्ट। का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। ये तो मेहुल वही क्राइम आदमी है सीन ना? को अच्छे से देखता है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं। लगता है इस विंडो से कूदकर मर्डरर आया था और मर्डर किया और यहीं से भाग गया। घर पे उस टाइम 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, सर मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा जी। कुक कहता है, सर मैं तो सुबह से किचन में ही था, खाना बना रहा था, ओके। मुझे भी कुछ नहीं पता है। सना, राज की बेटी, वो कहती है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी पापा के खून के बारे में कुछ नहीं पता है। वाइफ कहती है, सर मैं तो टेरेस में एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता अच्छा है। जी। चारों की बातें सुन के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने सब किया ने है, तो बोला कैसे, मुझे क्या भी कुछ आप नहीं बता पता, सकते मुझे भी हैं? कुछ नहीं पता है। कुक और मेड दोनों ने मिलकर, नहीं कुक ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून वाइफ ने किया है। रात के रूम के पैरों पैर के के निशान निशान को देखिए, वो शूज शूज के के हैं हैं। और इन चारों में बस वाइफ ने शूज पहने पहन रखे हैं। हैं। वो खिड़की से आई, मर्डर की और वापस वहीं से भाग गई। हाँ। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दैट्स द पॉइंट, लास्ट दो है। औरतें पिज्जा खा रही है। क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं कौन मूर्ख है, ए या बी? सोच। कौन मूर्ख है? मेरे हिसाब से तो ये मूर्ख है। और चम्मच से कौन खाता है पिज्जा? जी, ये और लोग मुझे दोस्तों आपका आंसर अजीब कमेंट हैं, करके बताइए। एकदम अजीब हैं। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो ये तक थी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड टिल एंड टेक केयर, बाय बाय। फिलहाल आप इसका आंसर देख लीजिए। और इसमें बी मूर्ख है। पिज्जा कोई चम्मच और फोक से नहीं है ना? खाता है। तो दोस्तों ऐसी हमारी और आज की इंटरेस्टिंग पहेलियों के लिए आप हमारी आज की वीडियो ये तक थी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।